Hello students, the next topic is chemical properties of phenol, and the very first chemical property of phenol is acidic nature, acidic characteristic. फिनॉल में भी एल्कोहल की तरह एसिडिक नेचर प्रेजेंट है, क्योंकि फिनॉल यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन रखता है. व्हाट इज मेंट बाय एसिडिक हाइड्रोजन? द हाइड्रोजन विच इज रेडी टू रिलीज इन फॉर्म ऑफ H+ आयन इज नॉन एज एसिडिक हाइड्रोजन. तो क्या रियल में ही फिनॉल के पास में एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है? आइए चेक करते हैं. हियर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन. तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पर यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन अटैक द इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ दिस हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन फील्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज अराइजेस हियर. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो इसलिए यदि किसी कंडीशन में यहाँ से H+ आयन ये रिमूव कर दे फिनॉल, देन इट फॉर्म फिनॉक्साइड आयन. यहाँ पे जो आयन बनेगा तो O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. दिस आयन इज नॉन एज फेनॉक्साइड आयन. Okay students, ion is formed phenoxide ion after removal of this H+ ion. तो ये बात तो यहाँ से फाइनल हो गई है कि फिनॉल में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और एसिडिक हाइड्रोजन मीन्स H+ की फॉर्म में. और यदि सब्सटेंस H+ आयन लूज कर देते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं. ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयन प्रोवाइड करते हैं वो नेचर में होते हैं एसिडिक. तो फिनॉल H+ आयन प्रोवाइड करने के बाद में फेनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है, और ये H+ लूज कर रहा है, इसलिए फिनॉल भी नेचर में कैसा होता है? एसिडिक. तो क्या फिनॉल एल्कोहल के जैसे ही एसिडिक होता है, या एल्कोहल और फिनॉल की एसिडिक नेचर सेम ही होती है? आइए देखते हैं इसका कंपैरिजन. Remember one concept in mind that phenols are million times more acidic than that of alcohols. Phenols are million times more acidic than that of alcohol. Alcohol में भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? Alcohol में भी acidic hydrogen प्रेजेंट है. This hydrogen attaches with high electronegative atom oxygen. तो यहाँ पर जो H प्रेजेंट है उस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. तो ये भी यदि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों है? बिकॉज इट अटैच विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन इसके भी खींचेगा, तो H पे प्लस चार्ज आएगा. तो यहाँ भी जो H है वो प्लस की फॉर्म में है. सो बाय द रिमूवल ऑफ H+ आयन कंपाउंड इज फॉर्म RO-. RO- यहाँ से बनता है और यहाँ पे बन जाता है एल्कोक्साइड आयन. दिस आयन इज नॉन एज एल्कोक्साइड. तो फिनॉल H+ लूज करने के बाद में फेनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं, और एल्कोहल भी H+ आयन लूज करने के बाद में एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं. तो क्या दोनों की ही एसिडिक नेचर, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक, एसिडिक स्ट्रेंथ सेम होती है? नहीं, दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ सेम नहीं होती है. फिनॉल्स आर मिलियन टाइम मोर एसिडिक देन दैट ऑफ एल्कोहल. क्या रीजन है इसका? यू कैन सी क्लियरली. Phenol after removal of H+ ion form phenoxide ion, and in phenoxide ion resonance is present. क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? रेजोनेंस. क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बेंजीन रिंग के कॉन्जुगेशन में है, तो रेजोनेंस यहाँ पे प्रेजेंट है. इसका मतलब उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन या डबल बॉन्ड जैसी कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है. सो हियर नो रेजोनेंस. कोई रेजोनेंस यहाँ से नहीं होने वाला है, और कोई रेजोनेंस नहीं होगा तो एल्कोक्साइड आयन जो बनता है वो क्या होगा? कम स्टेबल. यहाँ पे ये जो आयन है ये क्या रहेगा? लेस स्टेबल. तो वो फिर से भी H+ आयन को गेन कर सकता है, और गेन करने वाले एसिडिक नहीं होते हैं. लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है, और रेजोनेंस प्रेजेंट है तो इस वजह से ये कैसा होता है? हाई स्टेबल होगा नेचर में. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, आपको पूछा जाए कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों है, एल्कोहल कम एसिडिक क्यों है? दोनों में तो H+ प्रेजेंट है. तो आपको बताना है फिनॉल आफ्टर रिमूवल ऑफ H+ आयन फॉर्म फिनॉक्साइड आयन इन विच रेजोनेंस इज प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ एल्कोहल आफ्टर रिमूवल ऑफ H+ आयन एल्कोक्साइड आयन इज फॉर्म, हियर नो रेजोनेंस, सो लेस स्टेबिलिटी. और इसका मतलब लेस स्टेबिलिटी होगी तो लेस एसिडिक हो जाएगा नेचर में. तो यहाँ पे एसिडिक नेचर कैसी होती है? कम होती है. और ये हाई स्टेबल है,
इसका मतलब नेचर में कैसा हो जाएगा, हाई एसिडिक हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा, मोर एसिडिक यहां से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से फेनोक्साइड आयन में रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, किस तरह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो आपको फेनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बतानी पड़ेगी कि किस तरह से फेनोक्साइड आयन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी गेन करता है अलग अलग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करके। सो फर्स्ट वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फेनोक्साइड आयन। O minus ion, C6H5O minus ion, this is phenoxide. What happens here? If this negative attacks here, then double bond shifted towards next carbon atom. So next resonating structure will be formed. अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां से बनेगी कुछ इस तरह से। इस बॉन्ड में कोई चेंज आया नहीं, क्या इस बॉन्ड में कोई चेंज आया नहीं। यहां से डबल बॉन्ड कहां चला गया, इस कार्बन पे किसकी फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में, और ऑक्सीजन ने कौन सा बॉन्ड बना लिया यहां पे, डबल बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट हैपन, इफ दिस नेगेटिव अटैक्स हियर देन डबल बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स नेक्स्ट कार्बन एटम, देन नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल साइडेड डबल हेडेड एरो से। तो ये थी फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये थी सेकेंड, ऐसे ही नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहां पे फॉर्म हो जाएगी। जहां पे चेंज आया है सिर्फ उसी चेंज को रिप्रेजेंट करना है, जहां कोई चेंज नहीं है तो उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से डबल बॉन्ड मूव हो गया इस कार्बन पे इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। हियर डबल बॉन्ड इज फॉर्म, दिस डबल बॉन्ड इज स्टेबल, देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ दिस डबल बॉन्ड, एंड दिस डबल बॉन्ड O ऑल्सो स्टेबल। नाउ अगली बात ये है स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। अगली स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, इफ द नेगेटिव मेक्स बॉन्ड हियर देन डबल बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स नेक्स्ट कार्बन एटम। तो फिर अगली स्ट्रक्चर जो रहेगी उसको आपको ऑब्जर्व करना है ध्यान से। दिस इज द स्टेबल डबल बॉन्ड, दिस वन ऑल्सो स्टेबल डबल बॉन्ड O, कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ये नेगेटिव यहां पे शिफ्ट हो गया, मतलब इसने डबल बॉन्ड बना दिया यहां पे, और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर 4, एंड व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस नेगेटिव अटैक हियर देन डबल बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम अगेन, and the last resonating structure will be this double bond, negative forms bond here, and this is the single bond O minus। okay students, तो फर्स्ट और फिफ्थ एक जैसी स्ट्रक्चर है ना, फर्स्ट और फिफ्थ नहीं, आप चेक करेंगे फर्स्ट अलग है, अंदर के जो बेंजीन के अंदर की जो पोजीशंस है बॉन्ड की वो डिफरेंट है, केकुले स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रही है। तो ये 5 अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होती है, किससे, फेनोक्साइड के रेजोनेंस से। ओके स्टूडेंट्स, तो जिस कंपाउंड की जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर बनती है रेजोनेटिंग, उतना ही कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स increases, then stability increases. Number of resonating structures increases, then stability also increases. ओके स्टूडेंट, जिस कंपाउंड की जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो उतना ही ज्यादा होता है स्टेबल नेचर में, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी भी उतनी ज्यादा होगी। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखिए यहाँ फेनोक्साइड पे चार्ज कौन सा जनरेट होता है, H+ लूज करने के बाद में, H+ लूज करने के बाद में फेनोक्साइड पे नेगेटिव चार्ज आया। अब मान लो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये H+ को वापस भी तो खींच सकता है, और जो देने वाले एसिड होते हैं तो खींचने वाले बेसिक हो जाएंगे। तो कोई दे रहा है कभी वापस ले रहा है, दे रहा है वापस ले रहा है, नाटक कर रहा है, तो नाटक करने वाले एसिडिक नहीं होंगे ना। इसका मतलब ये नेगेटिव जितना ज्यादा यहाँ पे घूम घूम के स्टेबिलिटी बनाएगा, उतने ही H+ को वापस गेन करने की प्रोबेबिलिटी, टेंडेंसी कम हो जाएगी,
और जितना ज्यादा ये आयन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा कंडीशन रहेगी कि वो H+ को गेन नहीं करेगा, वो उसको लूज करके ही रखेगा। लूज करके रखेगा मतलब वो नेचर में कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो फिनोल्स आर मिलियन टाइम मोर एसिडिक देन दैट ऑफ अल्कोहल। व्हाई? बिकॉज दे फॉर्म फेनोक्साइड आयन and total 5 resonating structures are present after removal of H+ ion in phenoxide. So number of resonating structure increases, then stability increases, then acidic strength also increases. Okay students, तो ये था फिनोल की एसिडिक नेचर को हमने रिप्रेजेंट किया कि फिनोल और एल्कोहल आपस में किस तरह से एसिडिक नेचर शो करते हैं। रिमेंबर ऑलवेज फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन दैट ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन दैट ऑफ फिनोल। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो रेजोनेंस इन केस ऑफ एल्कोहल आफ्टर रिमूवल ऑफ H+ आयन। H+ आयन के रिमूवल के बाद में एल्कोहल का जो एल्कोक्साइड आयन बनता है उसमें कोई रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे एक एसिडिक नेचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है। अभी हमने कंपेयर किसको किया? कंपेरिजन। द टॉपिक क्या है ये? कंपेरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल, एल्कोहल और फिनोल का। और एक आपको एल्कोहल और वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ को भी कंपेयर करना आना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं एसिडिक नेचर और एसिडिक स्ट्रेंथ, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। वाटर और एल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है उसको हम करेंगे कंपेयर। एल्कोहल और वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक होता है उसको हम करते हैं कंपेयर। तो कंपैरिजन of acidic strength of alcohol and water. Comparison of acidic strength of alcohol and water. तो आइए देखते हैं एल्कोहल और वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक है, चेक करते हैं। एक रिएक्शन से इसको हम समझ सकते हैं। जब एल्कोक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई जाती है, ये मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको HOH वाटर एंड दिस इज एल्कोक्साइड RO-। एल्कोक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई जाती है तो फिर क्या होगा, RO- यहां से H+ गेन कर लेगा और कंपाउंड बनाएगा ROH प्लस। HOH ने क्या किया, अपना H+ दे दिया, ये H+ यहां से दे दिया तो यहां से क्या बना लिया इसने, OH- इसने यहां से बना लिया। ओके, RO- किस में चेंज हो रहा है, एल्कोहल में, और वाटर किस में चेंज हो रहा है, OH- में। और ये रिएक्शन जो होती है ये फॉरवर्ड रिएक्शन होती है ओनली। आप करके देख लेना प्रैक्टिकली, ये ऑब्जर्व रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड चलती है, बैकवर्ड नहीं चलती। यदि बैकवर्ड चलती तो क्या होता, एल्कोहल वापस RO में चेंज होता तो H- को लूज करता, लेकिन वो H+ को लूज करता, लेकिन वो H+ को लूज नहीं कर रहा। और OH- भी यदि बैकवर्ड रिएक्शन चलती तो H+ को फिर से गेन करता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सिर्फ क्या हो रहा है, वाटर कन्वर्ट्स इनटू OH- आयन। हाउ? वाटर कन्वर्ट्स इनटू OH- आयन बाय लूजिंग H+। अपना H+ लूज कर रहा है वो, और H+ लूज करने वाले सब्सटेंस क्या होते हैं, एसिड। तो ये वाटर नेचर में कैसा हो गया बच्चों, एसिडिक हो गया। दिख रहे हैं साफ साफ, वाटर कन्वर्ट्स इनटू OH- बाय लूजिंग H+, और H+ को लूज करने वाला कैसा होता है, एसिडिक। तो यहाँ पे जो एल्कोहल पड़ा हुआ है क्या वो भी H+ लूज कर रहा है, नहीं, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड नहीं हो रही। यदि बैकवर्ड होती मान लो तो ROH एल्कोक्साइड में चेंज होता तो H+ लूज करता, तो हम बोलते ये एसिडिक है। लेकिन वो H+ लूज नहीं कर रहा क्योंकि रिएक्शन कैसी हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है। तो जब वाटर और एल्कोहल दोनों पड़े हुए हैं रिएक्शन में, उस सेम टाइम में आप देखो वाटर H+ लूज कर रहा है लेकिन एल्कोहल नहीं कर रहा, तो वाटर कैसा है नेचर में, एसिडिक, तो एल्कोहल नेचर में कैसा हुआ, बेसिक हुआ। सो वी कैन से दैट
alcohol is slightly basic than that of water. Alcohol is slightly basic than that of water, और water is more acidic than that of alcohol. Same time में alcohol और water में कौन H+ दे रहा है? Water. तो water acidic हुआ कि alcohol हुआ? Water acidic हुआ. तो water is more acidic than that of alcohol.